जर्नल हमारा बुक का लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर हम मूव होते हुए, कल हमने इसके एक दो पॉइंट देख लिए थे, पर आज 0 से स्टार्ट करते हैं अगेन। इलस्ट्रेशन नंबर 7, थोड़ा क्लास लेट है आज, स्टार्ट करते हैं प्लीज। इसकी मार्च 1 फर्नीचर परचेज किया है फर्नीचर मार्ट से ऑफिस यूज के लिए, और 5000 का, और पर्सनल यूज के लिए 10,000 का। जो फर्नीचर आया है उसके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कुछ फर्नीचर घर पे गया है उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ऑफिस के लिए 5000 का, घर के लिए 10,000 का। और कहां से खरीदा है? फर्नीचर मार्ट से खरीदा है, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं इसलिए फर्नीचर मार्ट का अकाउंट खुलेगा ₹15,000 के साथ में। परफेक्ट है। ये सारी एंट्रीज थोड़ी टेढ़ी एंट्रीज हैं, हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है हमारे लिए। नेक्स्ट डे मार्च 2, sold goods to Sunil for ₹10,000 and carries pays ₹500. This amount to be realized from Sunil. कह रहे हैं सुनील को 10,000 का माल बेचा, गाड़ी भाड़ा 500 रुपए चुका है, और पूरा पैसा सुनील से लेंगे हम, है ना। तो सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील से लेने हैं 10,500 रुपए। 10,500 ये ना, यस। किस बात के? हमने अपने यहां से कुछ खर्चा किया है सेल्स के नाम पर, और सेल्स मेरे पास 10,000 की है, और जो गाड़ी भाड़ा दिया है वो मैंने कैश में पे किया है, दैट इज ₹500। सुनना जरा सर, यहां पे कैरीज अकाउंट नहीं खुलेगा क्या? बिल्कुल नहीं खुलेगा कैरीज अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैरीज हमारा खर्चा नहीं है। अगर कैरीज लिख दिया तो हमारे लिए, ऊपर लिख दिया तो एक्सपेंस बन जाएगा मेरा, नीचे लिख दिया तो कैरीज मेरी इनकम बन जाएगा। ना तो कैरीज मेरा एक्सपेंस है, ना मेरी इनकम है। मैंने तो पेमेंट किया है सुनील के लिए, अब सुनील देता रहेगा मुझे कितने? 10,500। यानी सुनील को मैंने डेटर बना दिया, सुनील से मैं रिकवर कितना करूंगा? 10,500। मेरे गले से गए हैं 500 रुपए, और मेरी दुकान से माल गया है 10,000 का। इस एंट्री में बच्चे गलतियां करते हैं। फर्स्ट में भी होती है गलती, फर्स्ट पे सिंगल स्टार, सेकंड पे डबल स्टार। नेक्स्ट मैं डेट वाइज डाल देता हूं, तो यहां पे 4 तारीख आएगी, 4 तारीख आएगी। पेड रहीम 2860 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेब्ट ₹3,000। रहीम को पे करने थे हमें ₹3,000। 2 कैश गया है हमारे यहां से 2860। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड ₹140। समझाना चाहूंगा, कैश आ रहा है या जा रहा है? ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कैश आ रहा है, जा रहा है? रिसीव्ड है, पेड है? क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन पेड है तो कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा। कैश और डिस्काउंट दोनों एक ही साइड आते हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट नीचे वाला आता है तो रिसीव्ड है अलाउड, और ऊपर हो तो अलाउड। कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट होते हुए रहीम डेबिट होता हुआ ₹3,000 से। नेक्स्ट डेट 5 तारीख। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश एंड कंपनी 2400 रुपए, और ट्रेड डिस्काउंट 10%। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, माइनस कर देंगे। 2400 माइनस 10% बोले तो 240, 240 तो 2160 रुपीस यहां आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपका मेंटल लेवल क्या है ना। आपको जितना समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। 7 तारीख प्लीज, 7 तारीख। पैसा आ रहा है या जा रहा है इतना सा बताओ। 7 तारीख पैसा आ रहा है या जा रहा है इतना सा बताओ। 7 तारीख को सुनील से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा बताओ?
डिस्काउंट अलाउड डेबिट ही होगा, और सामने वाली पार्टी का नाम सुनील। कह रहे सुनील से पूरा पैसा आ गया और 2% डिस्काउंट। चलो ऊपर देखिए सुनील से कितने पैसे आने थे, सुनील से कितने पैसे आने थे, चेक करो। सुनील से आने थे 10,500 रुपीज। 2% डिस्काउंट 210 रुपए, 10,500 का 2%। 1% निकाल, इधर 10% निकालने का तरीका 1 जीरो हटा दो, 1% निकालने का तरीका 2 जीरो हटा दो, 2% निकालने का तरीका इसका जस्ट डबल कर दो, 210 रुपए। बाकी का पैसा कैश में आ जाएगा 10,290, 10,290। मिस्टेक हो सकती है, स्टार लगाइएगा। पॉइंट नंबर, डेट नंबर 7 के बाद 9 तारीख है, 7 के बाद 9 तारीख है प्लीज। पेड महेश एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है तो 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश और डिस्काउंट दोनों एक ही साइड आते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। महेश को 5% डिस्काउंट। अच्छा महेश को देना कितना था, ढूंढ के लाओ। 5 तारीख में, 5 तारीख को महेश को देना कितना था, ये रहा प्लीज 2160। महेश 2160 देना था तुझे। हमने डिस्काउंट ले लिया कितना परसेंट, 5%। 5% होगा 108। सर कैसे निकाला, 10% 216, 5% उसका आधा 108, और बाकी का कैश तो 2052, 2052। 9 तारीख के बाद नेक्स्ट डेट 11 तारीख 11th। चार्जेस इंटरेस्ट 6% ऑन ड्राइंग्स। 1 मिनट, आईओडी और आईओसी की एंट्रीज आपको नहीं सिखाई गई है, सुनना जरा। आईओसी की एंट्री होती है आईओसी टू सी, आईओसी टू सी, और ड्राइंग्स की एंट्री होती है डी टू आईओडी। ये 2 अलग से एंट्रीज है, सुनेगा जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। कैसे सर, ओनर ने पैसा लगाया कैपिटल और फर्म उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चुकाएगी, फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इससे कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि पेमेंट तो करते नहीं है कैश में। ये बात आपकी शायद कम समझ में आ रही होगी, थोड़ा अच्छे समझा दो उसको। 2 मिनट के लिए होल्ड पे चलता हूं, एक नए पेज ले लिया मैंने, वो पीछे कर दिया। समझना जरा। ये ओनर है, ओनर का नाम रख लेते हैं राज। ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम रख देते हैं ग्रोथ लिमिटेड। राज ने ग्रोथ लिमिटेड में 1 लाख रुपए लगाए। दिस 1 लाख रुपीज इज कैपिटल। ग्रोथ लिमिटेड इस 1 लाख रुपए पर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रोथ लिमिटेड के लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस हुआ ना, ग्रोथ लिमिटेड के लिए एक एक्सपेंस हुआ, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस डेबिट होता है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका पेमेंट ग्रोथ लिमिटेड राज को नहीं करेगी। पता है क्या करेगी, ग्रोथ लिमिटेड कहेगी हमारा एक खर्चा बुक हुआ है 5,000 रुपीज का, दैट इज आईओसी, जिसके कारण आपकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी बच्चों, 1 लाख। उसमें आईओसी ऐड कर देंगे 5,000, नाउ आपकी कैपिटल हो गई है 1,05,000। यानी 5,000 का पेमेंट होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे आप सुनो, बैंक से आपको ब्याज मिलता है, तो बैंक वाले ब्याज देने घर आते हैं क्या? आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए, बैंक वालों ने उसमें 5,000 ब्याज दिया, क्या 5,000 का ब्याज आपके घर आएगा या आपके उसी अकाउंट में जमा करा देंगे? उसी अकाउंट के पैसे 1 लाख के 1,05,000 कर देते बैंक वाले। सेम सिस्टम यहाँ पे है।
आपकी कैपिटल आपने 1 लाख लगाई, 5,000 का ब्याज देने घर नहीं आती कंपनी, आपकी कैपिटल को 5,000 रुपए से बढ़ा देती है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो मैं पिछले बार दिखाता हूं। आईओसी एक खर्चा है, उसके कारण आपकी कैपिटल और बढ़ रही है, कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। सेम ऐसे ड्राइंग्स में होता है, ड्राइंग्स आपके लिए एक इनकम है, ड्राइंग्स आपके लिए इनकम है। अब समझना, इसको रिवर्स करते हैं। ओनर ने यहां से ड्राइंग्स निकाली से 10,000 रुपीज, और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां से यहां जा रहा है से 500 रुपीज। ये 500 रुपीज ग्रोथ लिमिटेड के लिए एक इनकम है, सही है ना? 10,000 दिए, 500 आ रहे, पर ये 500 पे नहीं करता। ये क्या कहता है? 500 रुपए तुम्हारा आईओडी एक इनकम बन गई, 500 रुपए, लेकिन इसके कारण जो तुम्हारी ड्राइंग्स मैंने तुमसे 10,000 ली हुई थी उसमें आईओडी ऐड कर दो 500। अब मेरी ड्राइंग्स 10,000 की जगह 10,500 हो गई। पे नहीं करता, उसी ड्राइंग्स को बढ़ा देता है। इस कारण से ये जो एंट्री है इसमें ड्राइंग्स बढ़ रही है और इसमें कैपिटल बढ़ रही है। ये दो एंट्री होती है। तो आईओसी, अभी आईओसी है, आईओडी है, डी। डी की एंट्री होती है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है टू आईओडी। 10,000 का 6%, 600 रुपए। याद करने का तरीका, सी बोले तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, डी बोले तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। पॉइंट नंबर 12, 15,000 रुपए का माल आग से जल गया। पॉइंट नंबर 12, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। कोई इंश्योरेंस कंपनी वगैरह नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया? 12,000 का। कौन सी डेट को? 13 तारीख को। तो हमारे अभी भी लॉस लग गया कितने का बच्चों? 3,000 का। आप सुनो मेरी बात, बताओ, लॉस बाय फायर कितने हजार का हुआ था? 15,000 का। माल गया 15,000 का, आग लग गई, उड़ गया, धुएं में गया, लॉस बाय फायर 15,000। इंश्योरेंस कंपनी को हमने ड्यू किया ओनली 12,000 से टू लॉस बाय फायर। एक सेकंड, लॉस बाय फायर ऊपर डेबिट कितने से किया था? 15 से। अभी क्रेडिट कितने से कर पा रहे हो? 12 से। बाकी 3 का लॉस ही हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ही कितने का एक्सेप्ट किया? 12 का। नुकसान हुआ था 15 का, मिलेंगे 12 ही। इंश्योरेंस कंपनी से 14 तारीख को पैसे आ गए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए आए होंगे? 12 के। एग्जाम में के लिखना अलाउ नहीं है, एग्जाम में के लिखना अलाउ नहीं है। पंद्रह तारीख हार्ड ट्रांजेक्शन, 15 तारीख हार्ड ट्रांजेक्शन। ये लोग ये मान के चल रहे हैं आप 11th पढ़ के आए हो, है ना? इनको क्या पता हमने पढ़ी नहीं थी। 15 तारीख पढ़िए साहब, अच्छे से पढ़िए। प्रदीप को 2400 रुपए उधार के दिए, 10% ब्याज काट करके। बुक में सॉल्यूशन गलत है, मैं इसको सही करके दूंगा। सुनो इधर आओ। सबसे पहली बात, आप प्रदीप से लोन ले रहे हो या दे रहे हो उसको लोन? आप जब लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होता है, लोन किसी को देते हैं तो हमारी असेट है, हम उससे रिकवर करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग बोर्ड पे। जैसे ही मैंने मेरे दोस्त को पैसे दिए तो मैं अकाउंट खोलूंगा लोन टू दोस्त, अकाउंट डेबिट। ये लोन हमने इसको टू दिया है, टू फ्रॉम नहीं है, टू है, हमने दिया है, हमारी असेट है। और असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। कितने का लोन दिया आपने? 2400 रुपए का। लेकिन आपने अपने पास से जो कैश दिया ना वो कम दिया है, ब्याज काट के दिया है। सामने वालों कुछ पैसे काट लिए।
कितना ब्याज काटा? 10%, 240 रुपए काट लिए, तो दिए कितने? 2160। और टू इंटरेस्ट की इनकम हो गई है आपको कितना? 240। दोस्त को कहा तेरे को 2400 रुपए का लोन दे दो, लेकिन सर ब्याज तो मुझे बाद में देगा ना, वो अभी काट लेता हूं। तो 2160 रुपए पकड़ा दिए, बाकी लोन पूरा कहलाएगा 2400 रुपए का। ये लोन मेरी असेट है, इसलिए डेबिट किया गया है, मैं दिया है लोन, ना कि लिया है। पॉइंट नंबर 17 प्लीज। कैश सेल्स है कितनी? 20,000 की, और सेल्स टैक्स की कितनी ली आपने? ठीक है, सिंपल एंट्री है। तो कैश आया है टू सेल्स 20,000 और 10% सेल्स टैक्स 2,000। टोटल कैश कितना लेके जाएगा सामने वाला? 22,000। 16 तारीख 17 थी, सॉरी, यहां पे 17 तारीख थी। 18 तारीख कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बोल दो या डेटर बोल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। 19 तारीख अच्छे से पढ़े प्लीज। 19 तारीख ये ट्रांजेक्शन कैश है क्रेडिट? जब कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली कैश पे मिलता है कैश डिस्काउंट। तो आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स। बंदे का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। हाँ जी, एमआरपी कितनी थी बताओ? अजी कितने का माल बेचा था? 10,000। इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। पहले कौन सा डिस्काउंट डाउन? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। परसेंटेज 10% बोले तो 1000। इनवॉइस प्राइस आ गई कितनी? 9,000। इस पे कैश डिस्काउंट का परसेंटेज 2%, 180 रुपए। 180 रुपए। तो कैश रिसीव कितना होगा? 9820। 9820 कैश रिसीव होगा, 180 का डिस्काउंट, 9,000 की सेल प्राइस। 10,000 की एमआरपी से कोई एंट्री नहीं होगी। 19th पॉइंट सिंगल स्टार, थोड़ा ध्यान रखिएगा गलती ना हो। सॉरी कौन सा? अच्छा यहाँ 8820 होगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। 8820, 8,820। 20th पॉइंट पढ़ें और बताएं कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे। पॉइंट नंबर 20 पढ़ें और बताएं कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स के लिए बताया था क्या? ठीक है। पेमेंट कैसा हुआ जल्दी बताओ? बैंक से। 20 तारीख क्या? नेक्स्ट 21 तारीख। 21 तारीख हमारे बैंक में पैसे आ गए, और कहां से आए? इंटरेस्ट क्या है? कितने रुपए? 1,000 रुपए। बैंक ने अपनी सेवाओं के चार्ज वसूल लिए, इंटरेस्ट क्या? 1,000 रुपए।
बैंक वालों ने चार्जेस ले लिए, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक वालों ने चार्जेस ले लिए। कितने लिए बच्चों चार्जेस? 400 रुपीज। हमने बैंक वालों को रेंट चुकाया, रेंट एक खर्चा है, पेमेंट बैंक से जा रहा है। रेंट टू बैंक, रेंट टू बैंक कौन सा ट्रांजेक्शन था हमारा? 23 तारीख। आइए 24 तारीख पे मूव करते हैं, 24 पे। चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिट बाय मोहन इन बैंक वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पे डिसऑनर चार्जेस 70 रुपीज। हाँ जी 24 पॉइंट स्ट्रॉन्ग है पॉइंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 24 स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा। मोहन का चेक जो बैंक में 5,000 रुपये जमा कराया था डिसऑनर हो गया और बैंक वालों ने हमारे से 70 रुपीज का चार्ज और काट लिया, है ना। सुनना जरा, मोहन को जाएगा चेक, कहां से आया हुआ? बैंक से आया हुआ। यहां पर हमारा एक खर्चा हो गया नोटिंग चार्जेस नाम का, पर ये नोटिंग चार्जेस खर्चा हमारा नहीं होता, सामने वाली पार्टी देगी, उसका खर्चा है। हमने तो 5,070 रुपए से उनको ड्यू कर दिया बैंक के थ्रू कि भैया बैंक को चुकाने और तुम दोगे। अब वो लोग क्या लिखेंगे सामने वाला? वो बैंक चार्जेस लिखेगा 70 रुपए को, खर्चा हमारा नहीं है, उनका है, हमने तो केवल पे किया है, हम वापस भी रिकवरी कर लेंगे। ड्रॉइंग्स टू कैश 25 तारीख। ड्रॉइंग्स क्यों? पच्चीस तारीख ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स क्यों? रख लो, बाद में देंगे। पैसा मंगाया था, ऐसे देता ना 6-6 महीने में। ड्रॉइंग्स टू कैश 26 तारीख। जो ऑर्डर मिला है वो उसकी तो एंट्री होगी नहीं, ऑर्डर पे क्रॉस लगा दो छोटा सा, ऑर्डर अंडरलाइन करिए, क्रॉस लगा दो छोटा सा। जो एडवांस पेमेंट मिला है उसकी एंट्री कर लेना। किसने दिया एडवांस अंडर? सामने वाली पार्टी का नाम बोलो, श्याम। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम एडवांस पेमेंट के लिए। 26 तारीख और नेक्स्ट 27 तारीख हमने बैंक में एफडी कराई है। क्या? एफडी इन बैंक टू बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल के एफडी वाले अकाउंट में चले जाएंगे। हमने कहां कहां स्टार लगाए, एक बार आज लगाते हैं एक साथ। 19 पर है, 15 पर है, 12, 13, 14 पे तो था ही था एक, 2 पर है, 7 पर है, ये लीजिए साहब। यहां पे जर्नल के सभी ट्रांजैक्शंस खत्म होते हैं। आप वीडियो की मदद से या क्लियर कॉपी की मदद से सभी को खत्म करेंगे अच्छे से। फेयर कॉपी में प्रॉपरली नोट होने चाहिए। इसी बुक के अगर हम पीछे के क्वेश्चंस देखें इसी चैप्टर के, तो जर्नल के लिए मुझे पेज नंबर 2.50 दिख रहा है, 2.47। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। नहीं, पहला करें, दूसरा करेंगे,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 7, क्वेश्चन नंबर 1 से 4। संडे को इनका टेस्ट भी होगा, संडे को टेस्ट भी होगा। टेस्ट में 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। यानी टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। टेस्ट का ड्यूरेशन 50 मिनट रहता है ना। इसको ड्यूरेशन को तो हम चेंज करना है अभी। टेस्ट का ड्यूरेशन हम 60 मिनट के आसपास रखेंगे, वो बता देंगे आपको। टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में होता है, आपको ऑफलाइन में प्रेफर करना चाहिए, आकर के दर्ज देना चाहिए, है ना। कैसे होगा टेस्ट? रिसेप्शन से मैडम से पूछ लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, छोटा सा, आज लेट क्लास थी थोड़ी।